भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव जारी है और ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर के मामले में किसी भी तीसरे देश की दखलंदाजी नहीं चलेगी। ये मामला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का है और इसे दोनों देश आपस में ही सुलझाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। अपनी पूरी प्रेस ब्रीफिंग में रणधीर जायसवाल ने ट्रंप के द्वारा किए गए 2 दावों को भी नकारा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मध्यस्थता को लेकर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान आपस में सुलझाएंगे। इसमें कोई बदलाव नहीं है। लंबित मामला सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है, इसी पर बात होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा करते हुए कहा था कि 11 मई को मैंने दोनों के साथ मिलकर ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या 1000 साल बाद कश्मीर मुद्दे का कोई हल निकाला जा सकता है। इसके बाद विदेश मंत्रालय का कहना है कि 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से लेकर 10 मई को गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद करने पर सहमति बनने तक भारतीय और अमेरिकी नेताओं के बीच उभरते सैन्य हालात पर बातचीत होती रही। किसी भी चर्चा में व्यापार का मुद्दा नहीं उठा। लेकिन इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 12 मई को दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से कहा कि अगर वे युद्ध विराम पर सहमत होते हैं तो अमेरिका उन्हें व्यापार में मदद करेगा। अगर नहीं मानते हैं तो उनके साथ कोई व्यापार नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए थे। ऐसे में विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के इस दावे को भी खारिज कर दिया। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 बड़ी बातें क्या थी। पहली थी कि पहलगाम में टूरिस्ट पर हुए हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकियों का हाथ था। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ बन चुका है और दुनिया के कई नेता ये बात मानते हैं कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने का पूरा हक है। भारत बांग्लादेश में लोकतांत्रिक अधिकारों पर हो रहे हमलों से चिंतित है। बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। 6 मई की रात सिर्फ 24 मिनट में 9 टारगेट तबाह किए गए। ये स्ट्राइक उन आतंकियों को जवाब देने के लिए की गई थी जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में धर्म पूछकर हमला किया। भारत ने टीआरएफ को आतंकवादी संगठन घोषित करने की घोषित करने की सिफारिश भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से की। टीआरएफ लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ एक ग्रुप है। इसके बाद पाकिस्तान ने 7 मई को भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर हमले को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जानबूझकर यात्री विमानों को उड़ने दिया ताकि भारत पलटवार न कर सके, लेकिन भारत ने फिर भी सटीक जवाब दिया और पाकिस्तान के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि आखिर में भारत का इस पूरे मुद्दे पर स्टैंड वही है कि जम्मू कश्मीर सिर्फ और सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है। कोई तीसरा पक्ष बीच में नहीं आएगा और बात सिर्फ पीओके को वापस लेना होगी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में बोलते हुए भी भारत और पाकिस्तान के ऊपर कुछ कमेंट किया है। चलिए आपको वो भी सुनवा देते हैं। Region and the world a safer place, but if Iran's leadership rejects this olive branch and continues to attack their neighbors, then we will have no choice but to inflict massive maximum pressure, drive Iranian oil exports to zero like I did before. If you know that, they were a virtually bankrupt country because of what I did. They had no money for terror. They had no money for Hamas or Hezbollah. We just reached a historic trade agreement with the United Kingdom. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. तो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे इस तनाव पर और ट्रंप की भूमिका पर आपकी राय क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी जुड़े रहें जनसत्ता के साथ।